दिल्ली में दिन पर दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण से बचने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये पानी का छिड़काव भी हो रहा है, एंटी स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ ही एंटी डस्ट अभियान जो चलाया जा रहा है उसका खुद मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वहां आनंद विहार जाकर इसका जायजा लिया। तो स्थिति भयावह होती जा रही है। तो दिल्ली में स्थिति भयावह होती जा रही है प्रदूषण का, जहां तक सवाल है दिवाली से पहले की ये स्थिति है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमेश जी, दम घोटू स्थिति आ गई है दिल्ली की, दिवाली से पहले ही आ गई है। क्या एक्टिवनेस आप सरकार की देख पा रहे हैं, प्रशासन की देख पा रहे हैं? देखिए, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है। सामने देखिए, सामने धुंध के पूरे बादल छाए हुए हैं, सामने विजिबिलिटी एकदम से कम है और नीचे यमुना जी बह रही हैं। यमुना जी जो भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है गंगा के बाद, उनकी हालत देख के और यहाँ जो बदबू है और जो काली नदी दिख रही है, जो नदी कम नाला ज़्यादा लग रही है, ये 35 किलोमीटर का जो दायरा है यमुना का, वो नाले में तब्दील हो चुका है। झाग के पहाड़ हैं सामने देखिए तैरते हुए। हम कैमरामैन से कहें कि दूर तक दिखाएंगे, दूर तक ये पूरी स्थिति है। पूरी यमुना नदी का ये जो पूरा इलाका है पूरा एकदम नाले में तब्दील हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात कि इसी पानी से आप देखिए कि इसी पानी से जो भी फल और सब्जियां सप्लाई होती हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों से, वो इसी पानी से सींची जाती हैं, इसी पानी से उन्हें धोया जाता है और वही दिल्ली के लोग यानी हम लोग खाते हैं। तो कितनी बीमारियां हम लोग लेके जाते हैं। यहाँ के लोगों से जब मेरी बातचीत हुई, उनका कहना था कि मछलियां मर जा रही हैं, इतना गंदा पानी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और उसके बाद अंदर जीवों का जीवन एकदम से ख़त्म हो जाता है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार वादा करती है कि यमुना को हम चाक चौबंद कर देंगे, बहुत साफ कर देंगे, एकदम पवित्र कर देंगे, 2025 तक उसका पानी पीने लायक होगा, वो अभी काली नाले की तरह बह रही है। साथ ही साथ हवा में जहर है, इतना जहर है कि मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यमुना के किनारे जिस जगह पे मैं इस समय कालिंदी कुंज में खड़ा हूँ, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि ये पानी छू जाने से स्किन की समस्या हो जाती है, तमाम तरह के चर्म रोग हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी भयावह स्थिति है इस पूरे स्थिति को। और वो भी उस समय जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का वादा था कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे, दिल्ली के वातावरण को साफ करेंगे, तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। पर सरकार जिस तरह से फैक्ट्रियां हैं, यूपी पे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यूपी की फैक्ट्रियों से अवशिष्ट आता है, गंदगी आता है, जिससे कि वातावरण इतना जहरीला बना हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली में जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो अवशिष्ट है वो इसमें आता है और लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, यहाँ तमाम तरह के कर्मकांड हो रहे हैं। लोग यहाँ कर्मकांड करते हैं और कर्मकांड करने के बाद उसका जो अवशेष बचता है उसका इसी यमुना में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पूरा कालिंदी कुंज के इलाके में तमाम तरह की इस नदी के किनारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। घर का जो भी कूड़ा कचरा कबाड़ा होता है वो सब नदी में फेंक दिया जाता है, चाहे टूटी मूर्तियाँ हों, चाहे पूजा की सामग्री हो, सबका जो केंद्र है वो यमुना नदी होती है। और उसी के नाते हर व्यक्ति जिम्मेदार है जो यमुना को प्रदूषित कर रहा है। उसमें सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि फैक्ट्रियों को वही रोक सकती है, पर आम आदमी भी जिम्मेदार है जो यहाँ तमाम तरह के कर्मकांडों के बाद उसके अवशेष को लाके नदी के नाम पे, सिर्फ यमुना में नहीं पूरे देश में यही स्थिति है। नदियाँ सिकुड़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं नदियों पे जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं कि उसको नदियों में जो कूड़ा करकट नाले का जो बहाव है उसको रोकने के लिए कोई कठिन या कठोर प्रयास नहीं सरकार द्वारा किया जा रहा। आज प्रदूषण को लेकर जो उपाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है, उसका जायजा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार गए हुए थे। और वहाँ पर उन्होंने बातचीत में मीडिया से कहा भी, आप लोगों से बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा भी कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बात करूँगी, मैं उनकी सरकार यूपी की सरकार से बात करेगी। ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इसके लिए नहीं, अब अभी जो प्रयास हो रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। आप देखिए कि दिल्ली के सिर्फ कुछ इलाके, चुनिंदे इलाके हैं जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है, और जबकि प्रदूषण दिल्ली के हर इलाके में है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। AQI लेवल 50 से ज़्यादा होने के बाद खतरनाक स्थिति लेना शुरू कर जाता है। इस समय 300 के आसपास के इलाकों में है,
दीपावली आते आते ये 300 400 कई जगह 500 तक चला जाता है। तो आदमी जो दिन भर 24 घंटे सांस लेता है उसके फेफड़ों में उतना ही केमिकल जाता है जितना 20 सिगरेट पीने पे। तो दिल्ली का आदमी 20 सिगरेट का धुआं तो वैसे ही ले रहा है। तो सरकारें कब तक चेतेंगी? और सरकारों को सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जिस तरह जो प्रदूषण फैलाते थे, जैसे दिल्ली में पहले जो अंदर की तरफ फैक्ट्रियां थे उसको दिल्ली से बाहर किया गया। तो अब इतनी आबादी हो गई है, इतना पोल्यूशन हो गया है कि उन फैक्ट्रियों को अब दिल्ली से भी हटाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उनका जो अवशेष इन नदियों में आता है क्या, और यहाँ पे यही नहीं, बूचड़ खानों का अवशेष इन्हीं नदियों में जाता है। घर के जो नाले हैं, घर में जो सफाई होती है, जो केमिकल होते हैं, जो कपड़े धुलने के वॉशिंग पाउडर, सबका ये अवशिष्ट इसी नदी में जाता है। सरकार को उसे संशोधन करने की जरूरत है और जिससे कि नदियों में उनका गंदा पानी ना आ पाए, पानी को साफ करने की व्यवस्था करनी होगी। जिस तरह से गंगा में कोशिश की जा रही है, गंगा में हर जगह जो भी पानी आता है उसको पहले शोषित किया जाता है और उस शोषण के बाद जब उसमें अवशिष्ट निकल जाते हैं तब उस पानी को फिर अलग अलग चीजों में प्रयोग किया जाता है। असर भी देखने को मिला है। गंगा की पानी साफ हुई है और गंगा की धारा भी तेज हुई है, लेकिन यमुना में अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है और यमुना तो नाले में तब्दील होती जा रही है और इसके साथ ही उतने केमिकल्स हैं कि उसका झाग भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया